आईपीएल 2024 खत्म हो चुका है और अब तैयारियां 2025 यानी कि आईपीएल सीजन 18 की चल रही है। 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होने वाला है, पर्स भी टीमों का बढ़ने वाला है। तो एक ऐसा नियम वापस लौट के आ रहा है जो टीमों की मुश्किलें बढ़ा देगा। यह नियम कोई और नहीं बल्कि 3+1 का है, जो अब टीमों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है, टीमों का कॉम्बिनेशन बिगाड़ सकता है और जब ऑक्शन टेबल पे खिलाड़ियों का नाम आएगा तो पर्स से पैसा भी खर्चवा सकता है। जी हाँ, 3+1 का नियम आने से आईपीएल पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब ये नियम क्या है ये आपको समझाते हैं। आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होने वाला है। 2025 में रिटेंशन का नया नियम आ जाएगा, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है और 3+1 का आईपीएल में नियम लागू किया जा सकता है। 3 खिलाड़ियों को रिटेन और 1 खिलाड़ी को आरटीएम यानी कि राइट टू मैच नियम फिर से लागू किया जाएगा। ऑक्शन में अब पर्स का पैसा भी 100 करोड़ का हो जाएगा, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। 3 खिलाड़ियों में से 1 विदेशी खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकती है। 2 भारत के कैप्ड प्लेयर और 2 अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शंस होते हैं। या तो आप 2 भारतीय खिलाड़ी को रख के 1 ओवरसीज खिलाड़ी को रख लीजिए, या तो आप 2 अनकैप्ड खिलाड़ी को रख के 1 ओवरसीज रख लीजिए, या तो 1 ओवरसीज रख के आप 1 अनकैप्ड और 1 कैप्ड रख सकते हैं। पहले 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता था। अब 2025 के लिए फ्रेंचाइजियों ने 8 खिलाड़ी रिटेन की मांग की थी। फ्रेंचाइजी चाहती थी कि 8 खिलाड़ी रिटेन करेंगे तो एक कोर टीम बनी रहेगी, बाकी खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदा जा सकता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है कि आरटीएम लागू हो जाएगा और 10 फ्रेंचाइजियों को बड़ा झटका लग जाएगा। 3 खिलाड़ी रिटेन कीजिए, 1 खिलाड़ी को आप आरटीएम के जरिए खरीद सकते हैं। दिसंबर 2024 में आईपीएल 18 का मेगा ऑक्शन हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स है। यानी कि 2025 जो आईपीएल होगा वो बदला होगा। 4 खिलाड़ी रिटेन नहीं, 3 खिलाड़ी रिटेन होंगे, 1 खिलाड़ी को आरटीएम के जरिए टीम खरीद सकती है। अब आरटीएम नियम जो है, जो अब 2025 में लाया जा सकता है, वो आखिरकार है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो जरा समझिए। आईपीएल में टीमें 2 तरीके से खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है। एक तो ऑक्शन में खरीद ले और एक या तो रिटेन कर ले, उसका नाम रिटेंशन लिस्ट में डाल दे। अब आरटीएम से उस खिलाड़ी को टीम खरीद सकती है जिसको रिटेन ना किया हो। जैसे कि एक खिलाड़ी है, उसको रिटेन नहीं कर पा रही टीम, लेकिन आरटीएम के जरिए वो अपनी टीम में उस खिलाड़ी को शामिल कर सकती है। उदाहरण के तौर पे एक खिलाड़ी को एमआई रिटेन नहीं करती है, लेकिन जब ऑक्शन में उसका नाम आता है तो सीएसके या अन्य टीम उस खिलाड़ी पर 15 करोड़ रुपए खर्च देती है। अब एमआई को भी वो खिलाड़ी चाहिए, तो एमआई ऐसे में क्या करेगी, आरटीएम का यूज करेगी। आरटीएम का इस्तेमाल करके एमआई उतने ही पैसे सीएसके को देकर खिलाड़ी को खरीद सकती है। जैसे कि एक खिलाड़ी है एक्स, उस पर ऑक्शन में पैसा लगता है 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, वो एमआई का खिलाड़ी होता है। अब जो भी टीम सबसे ज्यादा पैसा लगाएगी और एमआई को भी वो खिलाड़ी चाहिए होगा, तो उस फ्रेंचाइजी टीम को एमआई अपने पर्स से पैसे उतने देगी और कहेगी भाई हम इस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये है आरटीएम, राइट टू मैच कार्ड। अब अभी तक ये था कि 4 खिलाड़ी रिटेन करते थे, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही, रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 खिलाड़ी और 1 खिलाड़ी आरटीएम के जरिए टीम जो है रख सकती है। 2024 तो बहुत शानदार गया, लेकिन 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होगा और ये ऑक्शन जो है 2024 के अंत में हो सकता है। अब देखना होगा कि अंत में बीसीसीआई जो है वो आईपीएल रिटेंशन और ऑक्शन के लिए कौन कौन से नियमों को लागू करती है। आपको क्या लगता है कि आरटीएम से फायदा होगा या नुकसान? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।